नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं जेड लाइव टीवी। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। हीरालाल बारहसैनी इंटर कॉलेज अलीगढ़ सोसाइटी में वर्चस्व की लड़ाई लगातार जारी है, जबकि इसी क्रम में अलीगढ़ केजीटी रोड स्थित एक होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसे मास्टर ओम प्रकाश वार्ष्णेय ने संबोधित किया। उन्होंने सभी पत्रकार बंधुओं के समक्ष प्रेस वार्ता में हीरालाल बारहसैनी इंटर कॉलेज सोसाइटी द्वारा आयोजित जनपरिषद सभा पर सवाल उठाया और कहा कि आयोजित कॉलेज साधारण सभा की सत्यता से माननीय जनपरिषद के सदस्यों को जागरूक करने एवं कालातीत प्रबंधक की कारगुजारी से रूबरू कराना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि सोसाइटी के एक्ट और धारा के अंतर्गत संस्था पंजीकृत है और सोसाइटी विद्यालय का संविधान एक ही है तथा प्रबंध समिति एक ही रूप में कार्य कर रही है और इस प्रावधान के अंतर्गत जनपरिषद के सदस्यों की बैठक प्रति वर्ष होनी चाहिए, जो 4 वर्षों में एक भी नहीं कराई गई। और ऐसे में तथाकथित प्रबंधन कौन सी बैठक की संपुष्टि चाहते हैं। वहीं तथाकथित प्रबंधक ने एक बिंदु में जो वर्णित किया गया है वह विषय इस बैठक में लाने का क्या औचित्य है। इसके अलावा कार्यकाल 4 वर्ष पूरा होने के बाद अध्यक्ष ने में प्रबंध समिति बंद कर दी थी और कार्य मंत्रणा सूची में वित्तीय वर्ष में आय व्यय लेखा जोखा भुगतान का अनुमोदन चाहते। वहीं अब तक किसी भी सदस्य को आय व्यय की बैलेंस शीट प्रस्तुत नहीं की गई। साथ ही विवादित प्रबंध समिति द्वारा सदस्यों की सदस्यता निरस्त करने जो बिंदु रखा गया है वह निर्णय किस प्रबंध समिति में रखा गया है तथा ऐसे सदस्यों की सूची जनपरिषद सभा की एजेंडा में प्रस्तुत क्यों नहीं की गई तथा एजेंडा भी 2 प्रकार के जारी किए गए हैं। मास्टर ओम प्रकाश के अनुसार वास्तव में विद्यालय के चुनाव होने चाहिए, क्योंकि विद्यालय का कार्यकाल 4 वर्ष पूर्ण हो चुका है और सभी सदस्यों को सदस्यता मिलनी चाहिए, जिसका सभी पूर्ण समर्थन करते हैं। इतना ही नहीं, जो दूसरी बैठक बुलाई गई है वह बैठक पूर्ण तरह से वैधानिक नहीं है, क्योंकि इसमें निर्वाचित अध्यक्ष द्वारा स्वीकृति नहीं ली गई है व जारी प्रपत्रों पर किसी भी पदाधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है। जी मास्टर जी, किस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज कॉलेज की सोसाइटी के लिए बुलाई है? हीरालाल बारहसैनी इंटर कॉलेज की मैंने यहाँ पे प्रेस वार्ता लेती है, जिसमें मैं चाहता हूँ कि हीरालाल बारहसैनी इंटर कॉलेज का 4 साल पूरे हो चुके हैं और जिस कमेटी को मैं 4 महीने पहले भंग कर चुका हूँ। मेरा सभी पत्रकार बंधुओं से निवेदन है कि हमारे हीरालाल बारहसैनी इंटर कॉलेज में जल्द से जल्द चुनाव हो और जो तथाकथित हमारे सेक्रेटरी हैं प्रदेश कट्टर से चाहता हूँ कि वो हमें हिसाब दें, क्योंकि कोई भी उन्होंने अपने जो एक पता नहीं किसने मीटिंग बुलाई है, जिस मीटिंग में उनका नाम किसी का और कल 26 तारीख को मीटिंग बुला रहे हैं हीरालाल बारहसैनी। तो सबसे पहले हम चाहते हैं कि वो अपना कम से कम हिसाब समाज के सामने रखें। समाज के सामने हिसाब रखेंगे तभी तो इस समाज देखेगा क्या खर्चा हुआ क्या नहीं हुआ। जब वित्तीय नहीं मालूम पड़ेगा तो वहाँ इतनी जल्दी मीटिंग में कौन क्या कह सकता है, क्या समझ सकता है। तो हम चाहते हैं कि पहले मीटिंग से पहले हिसाब दिया जाए और सभी हमारे जो हीरालाल बारहसैनी इंटर कॉलेज के सदस्य हैं सभी से ये प्रपत्र बांटे जाए, जिससे ये मालूम पड़ जाए क्या खर्चा हुआ, क्या बचा और क्या रह गया। क्या क्या अनियमितता? हमें हीरालाल बारहसैनी इंटर कॉलेज को 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं। वहाँ 1, 2, 3, 4 नंबर के कमरे हैं जो किसी टाइम के गारे के द्वारा बने हुए हैं और उन कमरों के ऊपर एक जबरदस्त लेंटर पड़ा हुआ है, जो कि मेरे कहने पर कि भाई ये गारे के चिरे हुए हैं, नीचे से इनकी बिल्डिंग हिली हुई है, नींव इनमें मजबूत नहीं है और उन पर न तो ये पैसा बताया जा रहा। कभी कहते हैं मैंने 2 लाख खर्च किए, कभी कहते हैं 15 लाख खर्च किए, कभी मैंने 20 लाख खर्च किए। इसी बात को लेकर वो हर बार यही कहते रहते हैं कि आप कौन होते हैं पूछने वाले, सेक्रेटरी मैं हूँ या आप। भाई मैं अध्यक्ष हूँ, अध्यक्ष होने के नाते जब मुझसे अनुमति आप नहीं दोगे, जहाँ आपने शुरू में अनुमति ली थी 15,000 की, अब कहते हो कि मैंने 15-20 लाख रुपए खर्च हो गए। हमारा एक प्रेम निवेदन हो रहा है कि हम चाहते हैं इस कॉलेज में 125 खोलने के लिए 125 खोलने के लिए हमने पैसा समाज से इकट्ठा किया, जिससे हमारे समाज के बच्चे और अन्य समाज के बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें और जिससे हमारे कॉलेज का भविष्य अच्छा रहेगा। जो हम एक 125 खोलकर बच्चों के भविष्य को अच्छा बना सकते हैं। तो मतलब वर्तमान में मनमानी से उल्टा सीधा खर्च कर रहे हैं, जो कायदे में खर्च होना था वो सही नहीं हो पाया। और हमारे जॉइंट सेक्रेटरी राजीव कृष्ण जी हैं, जो कि आप मेरे साथ कॉलेज में हैं। मैं चाहता हूं कि वो भी आप उनसे 2 पर पूरी बात रखें, उसके बाद अगर कहीं कोई बात होगी तो और सभी जितने पर हमारे सदस्य हैं, नए सदस्य हैं, पुराने सदस्य हैं, सभी को वोट डालने का अधिकार मिले और ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य बनाए जाए
इससे संख्या बढ़ेगी और हमारे कॉलेज स्कूल का विकास होगा। और हमारा विशेष काम है 1 to 5 होना है, 1 से लेके प्ले से लेके 5 तक का स्कूल खुले। इससे हमारे हीरालाल बारासैनी में जो कि एक थोड़ी सी और हम उस विद्यालय को अच्छे से अच्छे बच्चे पढ़ाएं और आगे अपने विद्यालय का भविष्य बढ़ाएं। आपके माध्यम से आवाज समाज तक जाए। जो गलती अध्यक्ष महोदय ने जिस रूप में भी उनको एक सह प्रबंधक के पद में हारे हुए को प्रबंधक बना करके जो भूल करी, उसका अफसोस आपको स्वयं भी है और उसका खामियाजा आप स्वयं के साथ साथ पूरा समाज भी भुगत रहा है। क्या कहेंगे, हठधर्मिता है ये निश्चित रूप से। दूसरा, जब अध्यक्ष महोदय ने ये अपनी कार्यकारिणी को भंग कर दिया अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत, और उसके बाद अगर ऐसी कोई बात सुनने में आ रही है कि कल कोई बैठक है, तो मैं नहीं समझता कि अध्यक्ष किस हैसियत से हटे और किसने हटाई। ये कारण अभी मालूम ही नहीं पड़ा कि किसने हटाया, किसको अधिकार क्षेत्र का। ये तो मालूम है कि अध्यक्ष को अधिकार होता है कार्यकारिणी भंग करने का, और भंग के बावजूद अध्यक्ष भंग हो गए, ये समझ से परे है। दूसरा, जो मेंबर प्रबंधक महोदय ने जो बनाए हैं पूर्व प्रबंधक ने, क्योंकि वो एकल संचालन के कारण DIOS के माध्यम से ही कोई भी, चाहे वो मीटिंग हो या चाहे वो खर्च के रूप में हो, वो उनके संज्ञान में डाल करके ही कुछ भी संभव है। अगर ऐसा है तो वो निश्चित रूप से गलत है। तो अभी अगर अनियमितता नहीं होती तो आज इसमें मेरी सहभागिता कम रही, क्योंकि मुझे वो विपक्ष के ग्रुप का मानते थे, चाहे वो अध्यक्ष जी रहे या अन्य लोग, तो उसका शिकार मैं भी हुआ हूँ। दूसरा, जो उन्होंने 5100 रुपए के संरक्षक सदस्य बनाए, मेरा मानना यह है कि उनको भी मिले, चाहे वो DIOS की परमिशन से उनको सदस्यता का वो मिले, परमिशन अनुमति मिले और वोट डालने का अधिकार मिले। और पूर्व में इन्हीं प्रबंधक महोदय ने 6 से 90 मेंबरों को भी अनुमोदित किया था, जिसको वो आज ये कहते हैं कि वो नहीं है। उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। 690 मेंबरों के लिए उन्होंने प्रेस वार्ता बुलाई थी। मैं उन सदस्यों की तरफ से ये मांग करता हूँ कि उनको जब पूर्व में अनुमति मिल गई और आज कहें हम कि नहीं मिली है, तो क्या 5000 रुपए देने वालों का भविष्य सुरक्षित होगा? क्या उनको भी वोटिंग अधिकार होगा? ये समझ से परे है मेरी। वो कटिंग अखबारों की लोगों पे समाज में है। 690 सदस्यों को अनुमति मिली, वोट डालने के अधिकार मिले, अनुमोदित हुआ, मिनट बुक में आया, और आज मैं ये कह दूं कि उनका वोटिंग अधिकार नहीं है, तो ये निश्चित रूप से उन सदस्यों के साथ वास्तव में खिलवाड़ है। या उनके पैसे वापस हों सोसाइटी से, और कहीं इस संचय में तो 5100 वाले भी सदस्य रहेंगे कि आज हमारे साथ को अनुमति मिल रही है, कल हमको भी अनुमति नहीं मिलेगी। तो ये भय व्याप्त है समाज के उन मेंबरों में जिन्होंने कॉलेज हित में दान दिया है, कहीं ना कहीं समाज कट चुकी है और कॉलेज के जिम्मेदार व्यक्ति के द्वारा काटी गई है, और कॉलेज के उस पर नाम छपा हुआ है। उन्हें नहीं मालूम, उन्होंने केवल मैनेजमेंट वालों को दी है वो पैसे, जो मैनेजमेंट कमेटी में है। तो वो शिकार क्यों? रास्ता चलते को नहीं दिए हैं। ये मेरा